नंदा जी, यहाँ पर कल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बीओडी की बैठक हुई थी। उसमें एक फैसला लिया गया है 600 पदों को समाप्त करने को लेकर। तो उस पर जो ये फैसला लिया गया है और सरकार को भी इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस की वर्तमान सरकार जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी, युवा, महिला एवं सभी वर्गों की विरोधी सरकार है। जिस प्रकार से ये निर्णय जो सामने आ रहा है, ये कर्मचारी के लिए बिल्कुल जो है वो पक्ष के लिए निर्णय नहीं है। आप देखेंगे कि यह वही सरकार है। अगर आपको याद होगा, जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उन्होंने अपनी 10 गारंटियाँ दी थी, और 10 गारंटियों में इन्होंने युवाओं के लिए जो गारंटी लाई थी उसमें पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का इन्होंने वायदा किया था। और इनके बड़े बड़े नेता पूरे प्रदेश में जो है वो जगह जगह जाकर इस बात का प्रचार भी किया था। 5 लाख नौकरियां इन्होंने 5 वर्षों में देनी थी। पर क्या स्थिति इस सरकार की हो गई है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी कभी अपनी पेंशन के लिए जो है वो गुहार लगाते हैं, कभी अपनी नौकरी के लिए जो है गुहार लगाते हैं। और अब तो ये हालत हो गई है कि बोर्ड ने जो है वो एक नीतिगत फैसला ले लिया है कि 600 पद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये समाप्त करेंगे। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो बहुत बड़ा एक बोर्ड है, और इसमें जिस गति से इन्होंने डिसीजन लिया है उसमें साफ लिखा है कि 29% पद जो है वो समाप्त किए जाएंगे, जिसकी कुल संख्या जो है वो तकरीबन जो है 7,300 कुछ है। अगर 7,300 नौकरियां चली जाएगी तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रलय जो है वो युवाओं के साथ आएगा और धोखा होगा। अभी वर्तमान में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 11,900 पद खाली है, और उसमें से ये पद समाप्ति की बात कर रहे हैं। हम इसी के साथ याद दिलाना चाहेंगे कि आईजीएमसी में भी कर्मचारी जो है वो स्ट्राइक पे बैठे थे, और आईजीएमसी में भी 200 पद जो है वो समाप्त कर दिए गए। आउटसोर्स के लोग जो है वो एक एक वर्ष से अपनी तनख्वाहों का इंतज़ार कर रहे हैं, और उनको इतना ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है कि वो नौकरी छोड़ने के ऊपर जो है वो अपना बेबस हो जाए। इसी प्रकार से कोविड वॉरियर्स की याद आती है कि जब कोविड काल आया था, 2 वर्ष के लिए कोविड की 2 वेव्स आई थी, उसमें जिन लोगों ने हमारी सेवा करी थी, जनमानस की सेवा करी थी, उनकी भी 10,000 नौकरियां जो है वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दी। कुल जोड़ जो ये देते हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में 30 से 40,000 नौकरियां दे दी, पर अगर आप गठजोड़ करेंगे तो यहाँ कम से कम 1 लाख नौकरियां जो है वर्तमान सरकार ने छीन ली है। इस चीज़ के लिए जनता से तो इनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि जनता में बहुत क्रोध है। अब तो हालत इस प्रकार हो गई है कि एक एक पैसे के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार जो है मोहताज हो गई है। हर जगह है वो टैक्स की वृद्धि हो रही है, पानी के बिलों की वृद्धि हो रही है। कहीं 100 रुपये पानी ले रहे हैं तो कहीं 1,000 पानी की बात चल रही है। कहीं हाउस टैक्स 10% से 20% बढ़ने की बात हो रही है, और हर चीज़ में महंगाई और महंगाई और महंगाई की बात हो रही है। सीमेंट जो है वो कम से कम 6 बार महंगा कर दिया गया। डिपो में राशन नहीं है, और जो डिपो में राशन आ रहा है उसको भी महंगा कर दिया गया। और अब तो हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी जो है वो इतना परेशान है कि उसको ये लगता है कि अगले महीने की तनख्वाह आएगी कि नहीं आएगी। लोन इस गति से ये सरकार ले रही है कि जिस प्रकार से जो है ये घी पी रही है। आप देखेंगे किस प्रकार से ये लोन ले रही है। रिकॉर्ड तोड़ जो है इन्होंने लोन लेने का कार्य किया है, और इनके मंत्रीगण जो है वो शरेआम झूठ बोलते हैं। प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार जो है उन्होंने 6,700 करोड़ के आसपास का लोन लिया। फिर वीरभद्र जी की सरकार आई, उन्होंने जो है वो 23-24,000 का लोन लिया करोड़ का। और उसके बाद जयराम ठाकुर सरकार में 17,000-18,000 का लोन लिया गया। और अब जो है इस सरकार ने 2 साल के अंतर्गत 30,080 करोड़ का लोन लिया गया। तो ये 30,080 करोड़ का लोन गया कहाँ? आप ओपीएस देने की बात करते हैं, ओपीएस तो एक भी ऐसा खाता नहीं है जिसके अंदर ओपीएस की क्रेडिट एंट्री आप दिखा सकें। आज भी जो है ओपीएस का इंतज़ार जो है वो अपना कर्मचारी कर रहा है। कहीं बोर्ड बोल रहे हैं कि हमें ओपीएस में डालो, वो वादा भी आपने पूरा नहीं किया जिसका आप प्रचार कर रहे हैं। अब तो यूपीएस आ गई है, यूनाइटेड पेंशन स्कीम। अब तो कर्मचारी सोच रहे हैं कि शायद हमने गलती तो नहीं कर दी कि इस सरकार के छलावे में आ गई। आप सरकार जो है वो कर्मचारियों के टीए डीए रोक दिए। इस बारी जो है 25 जनवरी हिमाचल डे और जो 26 जनवरी है वो भी सूखा गया।
तो क्या ये सुक्खू सरकार में केवल सूखा सूखा चल रहा है? इस सरकार में कुछ मिल नहीं रहा है। और अब तो ग्रामीण जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो गांव है, वहाँ पर भी अब ऐसी नोटिफिकेशन निकलनी शुरू हुई है कि वहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पे भी आप टैक्स लगाना चाहते हैं। छोटे छोटे दुकानदार जिन्होंने वहाँ दुकानें ली है उनके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे। जो खुरदरा व्यापार करते हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे। आपने यहाँ डीजल के रेट में वृद्धि कर दी, जिसकी वजह से जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है कॉस्ट ऊपर चलेगी और जितनी भी माल भाड़े की वजह से है सारी चीज़ें महंगी होगी। पर्यटक नगरी की आप बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश से पर्यटक जो है वो गायब ही हो गया है। जब टेम्पो अंदर आते हैं आप उनके ऊपर 1000 से 5000 का जो है वो टैक्स लगाते हैं। आपने टोल प्लाजाज अपने महंगे कर दिए हैं। आप विभिन्न टैक्स के दायरों में लाना चाहते हैं और यहाँ पर जो है टूरिस्ट धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ चुका है। सारा टूरिस्ट जो है या तो उत्तराखंड जा रहा है या जम्मू कश्मीर जा रहा है, पर आपको चिंता नहीं है। तो चिंता किस बात की है? आप रोना रोते हैं। मित्रों के लिए तो आप पूरी सैलरी देना चाहते हैं, मित्रों को आप नई गाड़ियां देना चाहते हैं, नए ऑफिस बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो करोड़ों के बनाना चाहते हैं, पर जनता को और कर्मचारियों को जब देने की बात आती है अब तो मौन व्रत रख लेते हैं, आप मौन व्रत धारण कर लेते हैं। तब आपको याद आती है कि वित्तीय संकट जो है वो हिमाचल प्रदेश पे गरमा रहा है। मुझे आपकी प्रथम स्पीच भी याद है जब आपने बोला था कि हिमाचल में श्रीलंका जैसे हालत ना हो जाए, शायद वही आपका ध्येय लक्ष्य है। तो इस प्रकार से ये सरकार जो है टोटल फ्लॉप है। ये सरकार जो है पूरी तरह फेल है और इस सरकार के सारे चक्के रुक गए हैं। किसी प्रकार का विकास जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं दिख रहा है। अभी हमने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से कितना धन प्राप्ति हो रही है। हर साल 10,400 करोड़ जो है वो केंद्र सरकार आपको दे रही है अलग अलग मदों में। तब भी जो है आप उसको मानते नहीं है। 2 साल में आपके पास 20,000 करोड़ से अधिक की राशि आई है। वो राशि गई कहाँ? आप बात करते हैं कि हमने लिकर पॉलिसी से पैसा कमा लिया। लिकर पॉलिसी में हमने इतना पैसा जो है वो सरकार को बढ़ा के दिया है, कमा के दिया है, पर आपका बकाया कितना है? लोग तो पैसे ही नहीं दे पा रहे हैं। ठेके जो है वो भी जो है पैसे जमा नहीं करा पा रहे हैं। तो आपकी कौन सी नीति जो है वो जनता के पक्ष में है? ऐसी कोई भी नीति नहीं है। भ्रष्टाचार ही बोलबाले पे है। कभी 30,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, कभी बैंकों में भ्रष्टाचार, कभी नौकरियों में भ्रष्टाचार। तो केवल मात्र भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। वाटर स्पोर्ट्स जो बिलासपुर में चल रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ और अब नए वाटर स्पोर्ट्स के जो आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं वहाँ भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो केवल मात्र जो सरकारी खजाना भरना था, शायद वो अपना पर्सनल खजाना भरने में कांग्रेस की सरकार लगी है। तो ऐसा जो धन है वो कभी भी एक सरकार को एक लोकप्रिय सरकार नहीं बनाता है। और वर्तमान समय में तो जनता की आवाज़ ये है कि आज की डेट में चुनाव हो जाए तो कांग्रेस ढूंढे नहीं मिलेगी। आपकी तो केवल मात्र 3 से 4 सीटें ही आएगी। तो जनता सब देखती है, जानती है, समझती है। आपको अपने सभी फैसलों को रिव्यू करना चाहिए और किस प्रकार से आप जनहित की बात करें और विकास हित की बात करें, उस पे आपका फोकस रहना चाहिए, जो जनता सुनना चाहती है और जनता चाहती है। इसलिए आपकी जो सरकार है, अगर उसको हम नंबर देना चाहें तो 10 में तो आपके नंबर तो 0 ही है, तो फेल से भी नीचे ही हैं आप।